सबसे पहले अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग को देना है और बाकी सब्जेक्ट को भी देना है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए कि आपका ये सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ रहे हो कि मेरे को तो ये कमज़ोर है मैं इसको छोड़ देता हूँ, कितने नंबर का आएगा, 1-2 नंबर तो छूटेंगे, वहीं से आप समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन के पीछे हो गए। आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ नहीं रहे हो। आपको जितने भी हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सज्जन मिनी व्लॉग में। तो आज दीदी आई थी, तो आज कैसा क्या दीदी के जो ट्रेनिंग चल रही है भोपाल में एमपी पुलिस की, तो वो कैसा क्या रहा, कैसी जर्नी रही जो आपकी एमपी पुलिस में जो अभी फिजिकल होने वाला है, फिजिकल कैसा करना चाहिए। एग्ज़ाम तो हो गई है, अभी दिल्ली पुलिस की चल रही थी, तो वो कैसा करना चाहिए, दिल्ली पुलिस के लिए फिजिकल कैसा करना चाहिए। अभी एग्ज़ाम के बारे में पूछेंगे तो कैसा क्या रही जर्नी, तो फिजिकल के बारे में पूछेंगे, सारा ही बताएंगे। तो कैसा क्या रहा तो पूछते हैं, तो कैसा क्या रहा। सबसे पहले तो जो तैयारी कर रहे हैं अभी फिजिकल की, उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकल में कभी गैप नहीं देना है, रेगुलरली थोड़ा थोड़ा जितना हो सके करना है और लास्ट टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि अपने को इंजरी आ जाए। या फिर अपन क्या है कि पूरे साल तो मेहनत करते रहते हैं लेकिन लास्ट टाइम पे क्या होता है कि किसी कारणवश अपन इंजरी ले लेते हैं, तो उससे क्या है कि पूरी साल की मेहनत जो है ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि अपने को इस तरह से वर्कआउट करना है कि अपने को कोई इंजरी नहीं हो और अपना खान पीन भी वैसा रखना है कि लास्ट टाइम पे अपन बीमार ना पड़े। और रही बात हमारी है, तो अभी हमारा तो ट्रेनिंग चल रही है तो काफ़ी अच्छी चल रही है, इंटरेस्टिंग है और मज़े भी बहुत आते हैं, पढ़ने वढ़ने सब में अच्छा लगता है। एग्ज़ाम के थोड़ा बता दें इनको कि एग्ज़ाम जैसा कि दिल्ली पुलिस चल रही है, तो दिल्ली पुलिस में कैसा क्या करना चाहिए, कितना देना चाहिए, किस सब्जेक्टों किस्म के कितना देना चाहिए। देखो, जो पढ़ाई है उसमें तो नॉर्मली होती है, बेसिक सारी चीज़ें पूछते हैं, ऐसा कोई उसमें ये नहीं है। जितना एमपी में पूछते हैं उससे काफ़ी सरल पेपर उसका आता है दिल्ली पुलिस का, और उसमें फिजिकल भी बहुत कम रहता है। मतलब कि अगर आप एवरेज भी अगर कर रहे हो तो आप नॉर्मल तरीके से दिल्ली पुलिस निकाल लेते हो, लेकिन एमपी पुलिस की बात करते हो तो इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से क्या है कि क्वेश्चन भी थोड़े हाई लेवल के पूछते हैं, तो अपने को तैयारी भी उसी तरह से रखनी है कि अपन एक ही बार में क्वालिफाइड हो जाए ताकि बार बार अपने को उस चीज़ को देखना ना पड़े। तो जैसा कि दिल्ली पुलिस में ये जो है अभी चल रही है वो तो आपने बताया, जैसा कि अभी फिजिकल के बारे में भी बताता हूँ, दीदी के बारे में बताता हूँ कि इनका फिजिकल में कैसा रहा। इनका 100 में से 92 तो वहीं पे फिजिकल में ही मारा था इन्होंने, और जो भी ये रिटर्न एग्ज़ाम थी इसमें 78 आए था टोटल मिला के। ये 178 के बारे में हो गया था, 178। तो 200 में से 178, तो ये एमपी में फर्स्ट रैंक थी, एससी कैटेगरी से तो फर्स्ट रैंक थी। तो आप पूछते हैं कि फिजिकल कैसा हुआ, फिजिकल में क्या क्या करनी चाहिए, दिल्ली पुलिस और एमपी पुलिस जो भी और एग्ज़ाम है सारे के बारे में। तो फिजिकल के बारे में बताएं, इनका फिजिकल कैसे क्या करना चाहिए। मेरा फिजिकल ऐसा है कि मेरा क्या है, शुरू से शौक रहा है कि मैं फिजिकल करूं और मतलब कि अपने आप को एक उस हिसाब से रखना। किसी को रहता है ना कि अपने को बॉडी को अच्छा फिट रखना, तो वैसे ही मेरा भी था कि मैं हमेशा ही थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करती रहती। तो मेरी क्या है कि लास्ट टाइम में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई और जो ग्राउंड पे मैं तैयारी करती थी मेरा 100 का फिजिकल रहता। लेकिन मेरी गलती वही हुई कि लास्ट टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ अंक वहाँ पे कट गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्कोर रहा क्योंकि मेरा रिटर्न में भी अच्छा था और फिजिकल भी मेरा अच्छा रहा। तो आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी अच्छे से अच्छी तैयारी करें ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। रनिंग को कितना टाइम देना चाहिए और कितने टाइम बाद टाइमिंग लगानी चाहिए इनको, चाहे वो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की, एमपी पुलिस किसी की भी, तो क्या सबसे जो रहता है वो फिजिकल रहता है। तो कितना टाइमिंग, कितने दिनों के बाद टाइमिंग देनी चाहिए। फिजिकल ऐसा है कि अपन मतलब कि रेगुलर ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं ना, तो बॉडी की अपने के एक रिदम में आ जाती है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ अभी तो एग्ज़ाम देनी है उसके बाद फिर फिजिकल आएगा, तो हम एग्ज़ाम देने के बाद फिर फिजिकल करेंगे। तो वो कुछ है क्या, 1 महीने 2 महीने में खाने को, ये खाने वाली चीज़ नहीं है। इसमें क्या है कि आपको बॉडी को रिदम में लाने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करते रहना चाहिए। और जब पढ़ाई करते हैं तो ये तो सबसे अच्छी बात होती है कि हम योगा कर रहे हैं या फिर फिजिकल कर रहे हैं, तो ये उसका हमें प्लस पॉइंट ये मिलता है कि हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती है और हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है। इसलिए ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि यार हमारा तो मतलब
अभी तो फिजिकल नहीं है तो हम तो बाद में ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल करते रहोगे तो आपके लिए अच्छा ही है वो तो जैसा दोस्तों ये तो रहा फिजिकल का जो है, वो फिजिकल दिल्ली पुलिस एमपी पुलिस का भी जो अभी रिटर्न चल रही है, वो तो ये था कि फिजिकल कैसा करना है आपको और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन जो फिजिकल के बाद रहता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है और उसके बाद मेडिकल रहता है, तो मेडिकल कैसा क्या रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा क्या रहना चाहिए, क्या क्या लगते हैं, तो इनकी सारी डिटेल में बताएगी दीदी कि कैसा क्या रहता है। तो इनको सर थोड़ा बताना कैसा क्या। देखो, अगर आपका फिजिकल अगर निकल गया है तो उसके बाद आपको वहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो मेडिकल में आपको वो ज़्यादा इतना वो हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल तरीके से होता है। आपकी जो आँखें है वो अच्छी होनी चाहिए और बाकी नोकनी वगैरह और सारी चीज़ें, हाइट वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन उसमें ऐसा देखते हैं कि ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नॉर्मली भी रहता है तो वो देख लेते हैं उस हिसाब से। ज़्यादा हार्ड इसमें मेडिकल नहीं होता है, नॉर्मल तरीके से होता है। जैसे कि रेलवे वगैरह में होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें नॉर्मली होता है, वो जो बताते हैं वहाँ पे कि ये पढ़ना है वो करना है, मतलब कि आँखें और अपनी नोकनी वगैरह 2-3 चीज़ें होती है जो सही होनी चाहिए, हाइट वगैरह। बाकी ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ पूछते नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही डीप में अगर चेकिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मल तरीके से होता है। आपकी 2-3 चीज़ें है, एक हाइट है और एक आँख है, एक नोकनी वगैरह। ये 2-3 चीज़ें आपकी सही है तो आप मतलब क्लियर कर दोगे। आप जैसा कि ये तो हो गया मेडिकल के बारे में, और बहुत सारे का डाउट रहता है कि मैथ्स को कितना टाइम देना चाहिए, रीजनिंग को कितना देना चाहिए, और जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो कैसे लगाने चाहिए, तो उनके बारे में थोड़ी बताएगी। क्योंकि दीदी ने जो किया है वो फर्स्ट रैंक है, तो कितना टाइम दिया और कितने टाइम बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, उनके सारे बारे में, उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे, जो उन्होंने की है, जो उन्होंने अपने इस पे लगाई है ट्रिक, वो जो बताएंगे। सबसे पहले अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ्स और रीजनिंग को देना है और बाकी सब्जेक्ट को भी देना है। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए कि आपका ये सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ रहे हो कि मेरे को तो ये कमज़ोर है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, कितने नंबर का आएगा, 1-2 नंबर तो छूटेंगे, वहीं से आप समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन के पीछे हो गए। आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ नहीं रहे हो। आपको जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट कवर करना है। लेकिन ये बात होती है कि किस पे ज़्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें। तो आपको मैथ्स रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बस एवरेज में चलते रहना है। और उनके ऐसा करना है कि सबसे ज़्यादा मतलब ऑब्जेक्टिव आप लगाओ। और जब सारे मतलब सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं तो उसके बाद आप टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। कुछ की आदत क्या रहती है कि सब्जेक्ट कवर हुए नहीं और सबसे पहले वो टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दे, वो सबसे गलत तरीका लगता है क्योंकि आपको पता नहीं है तो फिर आप नंबर कैसे लाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को कवर कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट लगाना स्टार्ट कीजिए। तो ये तो हो गई। जैसे दोस्तों अब जैसे बहुत सारे का रहता है कि कोई रिवाइज नहीं करता, मैथ्स में रिवाइज नहीं करता, रीजनिंग में रिवाइज नहीं करता है, तो उनको जैसा कि आज पढ़ा तो कितने दिन बाद रिवाइज करना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा बता दें। देखो, ऐसा है ना कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, जहाँ भी पढ़ते हो, आप सर कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 क्वेश्चन उसके लगवाते। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप घर पे आके उसका 200 से 300 क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप अगर 15 से 20 दिन भी अगर उस टॉपिक को देखेंगे नहीं तो आपको वैसा ही रहेगा जैसे कि मैंने अभी पढ़ा है। आप कभी भूलोगे ही नहीं उस टॉपिक को। लेकिन आपका सबसे पहले ये बनता है कि जितने भी टॉपिक आपको करवा रहे हो उसमें से आप क्वेश्चन कितने लगा रहे हो। सेल्फ क्वेश्चन लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। सर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, कितनी भी तैयारी करवा दे, लेकिन जब तक आप खुद सेल्फ तैयारी नहीं करोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये तो रही थी। जैसे बहुत सारे का ये भी रहता है कि मैंने देखा है कि जीके जीएस में बहुत सारों को दिक्कत आती है, तो जीके जीएस का बारे में कैसे याद रखें उनको, कैसा जो बहुत सारे भूल जाते हैं तो उनको कैसा। जीके जीएस में ऐसा है कि सबसे पहले तो आप हर सब्जेक्ट को कवर कीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर हर बार उसको जैसे ही आप अगले दिन पढ़ना स्टार्ट करते हो तो पिछले जो पढ़ा है आपने वो रिवाइज कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसे ही करते अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप बिल्कुल उस सब्जेक्ट को या आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि आप पढ़ो नहीं, उससे पहले आपको पता हो जाना चाहिए कि इस पेज पे क्या लिखा हुआ है।
तो दोस्तों ये आपने जाना कि एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताया दीदी ने, कैसा क्या रहा है मैथ्स अगर रीजनिंग, जो भी डाउट है आप कमेंट में बताना, तो उसका फिर हल निकालेंगे। उसका अगर ऐसा रहेगा तो उसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो दीदी का ऐसा रहा, कैसा क्या रहा, उनका पूरी जर्नी बताई, और कैसा आपको कितना टाइम देना चाहिए ये भी सारी बताइए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।